हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एज फ्रेंड्स स्ट्रगल। फ्रेंड्स, और मैंने काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो अपना लॉन्ग अपलोड नहीं किया था, और इसका एक रीज़न बस यही था कि RO एंड ARO का एग्ज़ाम था, तो उस पर पूरा फोकस करना था। और जो कि मैं पहले अपना टाइम PGT के एग्ज़ाम में देती रही, और उसकी भी डेट कोई क्लियर नहीं थी। एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, और वो भी फिर एग्जैक्टली कोई डेट नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस पे ही पूरा फोकस करते हैं, जितना अभी हो पाएगा उतना करेंगे और फिर आगे देखेंगे जो भी होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसी की प्रिपरेशन में जितना भी टाइम था पूरा उसी में ही मैंने दिया, और फिर जितना मुझसे हो सका और मैंने अपना 100% दिया। और अब आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी मैं प्रिपरेशन करूँगी, और उसके ब्लॉग आपके मैं ज़रूर डालूँगी। और देखते हैं RO का रिव्यू। और फ्रेंड्स, आपको तो ज़्यादातर पता ही चल गया होगा कि एग्ज़ाम मतलब पेपर कैसा था। और इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, और पूरा इजी नहीं बोल सकते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, और जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़े, मतलब ऐसा भी लगा कि जैसे इनको कभी नहीं पढ़ा है। और जैसे कि वन लाइनर तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थे, और वन लाइनर में ही और इजी के चक्कर में ही ज़्यादातर बहुत क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। और जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये इजी था, इजी बोल सकते हैं। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था, और मेरा तो इसमें ये गलत भी हो गया। और इसका आंसर एक पारसेक है, और मैंने एक खगोलीय मात्रक लगाया था। और फ्रेंड्स, जैसे कि इसको भी हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन था, वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे वनस्पति वसा, फाइटोस्टेरॉल, और बी वसु पशु वसा, कोलेस्टेरॉल, और सी सरसों का तेल स्नेहक, और डी खनिज तेल इसका पेट्रोलियम। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा ठीक था, सरसों का तेल होगा इसमें, स्नेहक जो कि नहीं होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन, और जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये तो मेरा रॉन्ग हो गया। मैं इसका आंसर जैसे कि यूरी थर्मल, और स्टेनोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल। तो इसका आंसर क्या था, यूरी थर्मल। और फ्रेंड्स, ये मैंने तो नहीं पढ़ा था, तो मेरा फिर ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसा होता है, जो चीज़ें हम पढ़ते ही हैं वही हमको समझ में आती हैं, और जो चीज़ें नहीं हमने कभी पढ़ी होती तो वो हमको टफ ही लगेंगी। और फ्रेंड्स, देखा जाए कि जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन थे, तो रीजनिंग में भी क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के मतलब पूछे गए थे, लेकिन उसके आंसर इजी निकल आ रहे थे। और जैसे कि मेरे रीजनिंग के तो काफ़ी मेरे सही भी हुए हैं। और जैसे कि देखा जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी थे, और इसमें मैचिंग वाले भी थे, और इसमें कथन कारण वाले भी क्वेश्चन थे। और फ्रेंड्स, जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया था, जैसे कि सिरका, इमली, खट्टा दूध, बिच्छू बूटी का डंक। ये तो इजी वे में हो गया था। और जैसे क्वेश्चन, जैसे फ्रेंड्स देखते हैं, ये हिस्ट्री में क्वेश्चन कथन के भी थे क्वेश्चन, और मैचिंग के भी थे। और इसमें फ्रेंड्स इसको अरेंज करना था, और अरेंज करके उसका आंसर निकालना था। और फ्रेंड्स, फिर हमारे पॉलिटी में भी क्वेश्चन थे, हमारे अनुच्छेद से थे, और अनुच्छेद दिए गए थे, और भाग से क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें भाग 15 होगा, और ये अनुच्छेद दिए गए थे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संस्कृति की शिक्षा का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया। और इसमें अनुच्छेद दिए गए थे, इसमें नहीं पूछा था। नहीं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और जिसमें कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, और जो ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे उसी में ही ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। और जैसे कि
जैसे कि फ्रेंड्स रीजनिंग में भी घुमा के क्वेश्चन दिए थे और टाइम टेकन क्वेश्चन भी थे। जैसे कि आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं। फ्रेंड्स ये भी घुमा के ही मतलब थोड़ा सा लेंदी कर दिया था, और जो कि आंसर मैंने एक दो बार इसको लगाया फिर निकल आया था। और फिर एक था क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। Q एक डॉक्टर है और T का पिता है, UR का दादा है और वह एक ठेकेदार है। ST की दादी है और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। इसमें पुरुष सदस्यों का समूह निकालना था। और जैसे कि क्वेश्चन देखा जाए फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदी को ले लेते हैं। और हिंदी में फ्रेंड्स एकदम इजी क्वेश्चन नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे हम हिंदी में। और जैसे कि फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये भी नहीं है वाला था, सागौन दिया था, सुंदरी, देवदार, साल, ये सब दिए थे और इनके आगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था और इसको हमें बताना था कौन सा नहीं है। और फ्रेंड्स जनसंख्या से भी क्वेश्चन बहुत है। और जैसे कि फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन आया था जो लग रहा था कभी नहीं पढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है। और ऑप्शन था बॉम्बिक्स मोरी, एपिस मेलिफेरा, लेसिफर लैक्का और हेलिकोवर्पा आर्मिंगेरा। ये क्वेश्चन था, तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैंने पढ़ा है और बहुत नया क्वेश्चन लग रहा था। और फ्रेंड्स जैसे कि क्वेश्चन ये दिया गया है, ये तो सारे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन फ्रेंड्स इजी भी थे, जो वन लाइनर तुरंत आंसर उसके आ रहे थे, और कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट थे। और फ्रेंड्स इजी के चक्कर में बहुत सारे गलत भी हुए हैं। और जैसे कि ये दिया गया था, ये फसल दी गई थी, इनके रोग में मैच करना था। ये तो आसानी से निकल आया था, धान, गेहूँ, गन्ना, अरहर, इसमें सब में मैच करना था और ये सब आसानी से बहुत से निकल आए थे आसानी से। बट कुछ थे जो हमको थोड़ा सा टाइम टेकन भी लगा उसमें। और जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, ये था एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। और भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है। और फ्रेंड्स जैसे कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे थे और इसी में फ्रेंड्स इजी के चक्कर में बहुत सारे गलत भी हुए हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह, इसमें मैच करना था और इसमें सारे मैच करना था और उसको मैच करके अरेंज करना था। और फ्रेंड्स ये जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन थे, हिंदी में फ्रेंड्स इजी नहीं कहेंगे, हिंदी में शुद्ध अशुद्ध भी करना थे और पर्यायवाची और विलोम शब्द, जैसे कि पर्यायवाची भी बहुत सारे पूछे गए थे। पर्यायवाची में जैसे कि पूछ दिया कि किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, और ऑप्शन ए में 4 दे दिए, ऑप्शन बी में 4, ऐसे करके ऑप्शन में दिए और फिर उसको सबको ढूंढना था कि कौन से नहीं है। और विशेषण से क्वेश्चन बहुत थे, विशेषण, प्रविशेषण, और जैसे कि वाक्य में विशेषण ढूंढना, तत्सम तद्भव के क्वेश्चन बहुत थे। और फ्रेंड्स जितने भी इजी जैसे क्वेश्चन थे तो उसमें रॉन्ग भी बहुत हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, झूठ बोलने वाला, मितभाषी, पहाड़ के नीचे की भूमि,
उपत्यका, पहाड़ के ऊपर, जैसे कि झूठ बोलने वाला, मितभाषी, पहाड़ के नीचे की भूमि, उपत्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आदित्यका, और अल्प भोजन करने वाला, मिताहारी। इसका आंसर यही था, अल्प भोजन करने वाला, मिताहारी। और जैसे कि क्वेश्चन था, सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। और इसमें उपरोक्त प्रदर्शनी, दवाइयाँ, अश्विनी, ये वाला इसमें सही था। और फ्रेंड्स, हमारे इजी के चक्कर में बहुत सारे रॉन्ग भी हुए हैं क्वेश्चन, और ज़्यादातर हम पढ़े हुए भी थे क्वेश्चन, और जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो वो हमारे रॉन्ग हो गए। और अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा होगा। एंड थैंक यू।